हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आर्येंद्रपाल गंगवार। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। लेसन है आपका आवर फेस्टिवल होली। कौन सा चैप्टर है आपका ये? आवर फेस्टिवल होली, हमारा रंगों का त्योहार। आपको ये लेसन कौन सा है? 4 लेसन में आज आपको ये हम चैप्टर पढ़ाएंगे, आवर फेस्टिवल होली। होली का त्योहार किस तरह, कब और क्यों और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसके बारे में आई टी आई टीच यू लर्न द स्टोरी ऑफ इंग्लिश रीडर चैप्टर 4। फेस्टिवल माने होता है त्योहार, होली माने होली का। ठीक है, ये हम अभी आपको पहले से रीड करते हैं, उसके बाद इसका हम जो है एक्सप्लेन करते हैं और वर्ड बाय वर्ड इसका आंसर बताते हैं। भारत is a land of festival. Many festivals are celebrated here. Holi is one of them. It is the festival of color. It is celebrated in the month of Falgun Purnima every year. There are several stories related to it. There ruled a demon named Hiranyakashyap. Prahlad was his son. Prahlad was a devotee of Lord Vishnu, while his father was an atheist. He believed in his own power. वेरी इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा। ये हमने इसे रीड किया, एक बार दोबारा से इसे देखेंगे। भारत इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। भारत माने भारत, इज माने है, ए लैंड माने भूमि, ऑफ फेस्टिवल माने त्योहारों की। भारत किसकी भूमि है? त्योहारों की भूमि। तो भारत में हमारे बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, आपको पता है ना, बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हमारे यहाँ पर सारे त्यौहार मनाते हैं। दिवाली, ईद, मनाते नहीं? ईस्टर पर्व होता है, गुरु पर्व होता है, ऐसे ही होली है। होली जो है मेन त्यौहार, बहुत अच्छा त्यौहार है होली। तो भारत इज लैंड ऑफ फेस्टिवल, भारत क्या है? त्योहारों की भूमि है। मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड हेयर। मैनी फेस्टिवल, बहुत से त्यौहार। आर माने हैं सेलिब्रेटेड माने मनाए जाते हैं, हेयर माने यहाँ, सेलिब्रेटेड माने मनाए जाते हैं। भारत में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। होली इज़ वन ऑफ देम। होली इसमें से क्या, एक प्रमुख त्यौहार है। और भी त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन होली क्या है, उसमें से एक बहुत प्रमुख त्यौहार है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर। किसका प्रतीक है ये रंगों का प्रतीक है। जैसे दिवाली किसकी प्रतीक है? रोशनी की। ऐसी होली किसकी प्रतीक है? रंगों की प्रतीक है होली, कलर की प्रतीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फागुन पूर्णिमा एवरी ईयर। कौन से महीने मनाई जाती है? इट इज़ सेलिब्रेटेड, ये मनाई जाती है इन द मंथ माने महीने में, फागुन महीने की पूर्णिमा को प्रत्येक साल मनाई जाती है हिंदी मंथ के अनुसार। इंग्लिश मंथ में तो आगे पीछे होती रहती है डेट, लेकिन हिंदी के मंथ के अनुसार फागुन माह के पूर्णिमा को प्रत्येक साल होली मनाई जाती है। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल सबको समझ में आ रहा होगा सबको, क्या ना। देयर आर सेवरल स्टोरीज रिलेटेड टू इट। देयर आर, इसकी अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग, कोई कुछ बात कहता है तो कोई कुछ कहता है कि होली क्यों मनाई जाती है। अलग अलग विचारधाराएं लोगों की, अलग अलग कहानियां हैं। मेन क्या है कि देयर रूल्ड ए डिमोन नेम्ड हिरण्यकश्यप। देयर रूल्ड, वहाँ पर एक क्या थे, एक बहुत बड़ा एक राक्षस रहा करता था, जिसका नाम क्या था? हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप नाम का डिमोन था, राक्षस रहा करता था, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। प्रहलाद बाद हिस्सन, प्रहलाद क्या था? उनका बेटा था, प्रहलाद था बेटा, राक्षस था हिरण्यकश्यप, उसका बेटा कौन था? कौन था? प्रहलाद। प्रहलाद वाज डिवोट ऑफ लॉर्ड। प्रहलाद किसका भक्त था? डिवोट माना होता भक्त। किसका भक्त था? लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का भक्त। कौन था? प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। वाइल हिज फादर वाज एन एथेंस, हिज बिलीव्ड इन हिज वन पावर। जबकि उसके जो पिताजी थे
अपनी शक्ति पर उन्हें बहुत घमंड था, बहुत शक्तिशाली हूँ। ही बिलीव्ड इन वन पावर, वो अपनी शक्ति पर हमेशा क्या रहते थे, अपनी शक्ति पर हमेशा घमंड किया करते थे, अपनी शक्ति पर हमेशा विश्वास किया करते थे। लेकिन वो किसका भक्त था, वो भगवान विष्णु का भक्त था। वो उनकी बात को विश्वास नहीं करता था, उसकी बात को नहीं माना करता था। जबकि जो था किसका बेटा था, हिरण्यकश्यप का बेटा था, लेकिन भगवान विष्णु का भक्त था, भगवान विष्णु का अवतार था। जैसा भगवान विष्णु कहते थे वैसा ही उनकी आज्ञा का पालन किया करता था। तो वाइल हिज फादर वाज एथियंस ही बिलीव्ड इन हिज वन पावर, और वो जो है अपनी शक्ति, ही बिलीव्ड, विश्वास करता था इन हिज वन पावर, अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया करता था, ये अपनी शक्ति का प्रयोग किया करता था। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अगले हम जो नेक्स्ट चैप्टर, हम जो नेक्स्ट स्टोरी वो पढ़ाते हैं, पैसेज, सेकंड पैसेज, आई टेल यू स्टोरीज। हिरण्यकश्यप टायर्ड his best of teach Prahlad not to worship Lord Vishnu, but Prahlad did not obey him. He always used to worship Lord Vishnu, while which endured his father. The king tortured his son many times, but every time he was saved. The king was helpless. At last he consulted his sister Holka, who had a special gift that protected her from fire. Holka sat on fire with Prahlad in his lap, thinking that Prahlad would not burn. God Vishnu saved Prahlad once again. देखिए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को कई बार 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 टॉर्चर किया करता था, और टॉर्चर यहाँ तक कि उसे मारने का भी प्रयास किया, बट भगवान विष्णु का भक्त था, भगवान विष्णु की कृपा से वो बार बार सेव्ड, सुरक्षित बच जाया करता था। इसी के पीछे कुछ कहानी ये है कि हिरण्यकश्यप टायर्ड हिज बेस्ट टीच प्रहलाद नॉट वर्शिप लॉर्ड विष्णु। हिरण्यकश्यप के बार बार मना करने के बाद, बार बार कहने के बाद, बार बार समझाने के बाद, पढ़ाने के बाद, लेकिन प्रहलाद नॉट वर्शिप विष्णु, भगवान विष्णु की उसने क्या नहीं छोड़ी, पूजा अर्चना, और उसकी भक्ति जो थी उसको उसने नहीं छोड़ा, उनकी भक्ति में लीन रहा, उनकी भक्ति करते रहे प्रहलाद, बल्कि उनकी उनकी पूजा उन्होंने नहीं छोड़ी। बट प्रहलाद डिड नॉट ओबे, प्रहलाद ने उनका कहना नहीं माना। किसका कहना नहीं माना? हिरण्यकश्यप का। किसका कहना नहीं माना? हिरण्यकश्यप का। और हिरण्यकश्यप की आज्ञा का पालन करता रहा। ही ऑलवेज यूज टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु, वो हमेशा ऑलवेज माने सदैव, यूज माने प्रयोग करता था, वर्शिप माने पूजा करता था, किसकी? लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की हमेशा पूजा किया करता था। विच एंजॉयड हिज फादर, द किंग टॉर्चर्ड हिम मैनी टाइम, बल्कि उसके पिताजी ने उसे क्या किया? मैनी टाइम, कई बार उसे क्या किया था? टॉर्चर करना। टॉर्चर माने कई बार उसे गलत तरह से उसे प्रयास किया कि वो उसकी जो छोड़ दे, कई बार उसे दंड देने की कोशिश की, बट एवरी टाइम ही वाज सेव्ड, परंतु क्या वो सुरक्षित बच गया। किसके कारण? भगवान विष्णु के कारण। द किंग वाज हेल्पलेस, राजा कैसा था? हेल्पलेस, राजा उसकी सहायता नहीं किया करता था, हमेशा उसे परेशान किया करता। एट लास्ट कंसल्टेड हिज सिस्टर होलिका, बल्कि उन्होंने क्या कि लास्ट में किससे सलाह ली? उसने अपनी बहन होलिका से सलाह ली। कंसल्ट माने होता है सलाह लेना। होलिका हु हैड द स्पेशल गिफ्ट ऑफ प्रोटेक्ट फ्रॉम फायर, होलिका क्या थी? एक आग की क्या थी? वो स्पेशल गिफ्ट थी। स्पेशल गिफ्ट मतलब आग के सामने वो क्या थी? हमेशा कैसी रहती थी? सुरक्षित रहा करती थी। वो कहती थी आग के सामने सुरक्षित है। फ्रॉम द फायर, होलिका सेट द फायर, होलिका को ये विश्वास था कि मैं आग में नहीं जलूंगी, तो होलिका सेट ऑन फायर, होलिका आग में बैठ गई। एंड प्रहलाद इन हिज लेप, और प्रहलाद को भी अपने साथ अपनी गोद में, पहले मन होता गोद में बैठाना, उसे भी अपनी गोद में बैठा लिया। थिंकिंग द प्रहलाद वुड बी बर्न, थिंकिंग होता क्या है? प्रहलाद वुड बी बर्न गॉड विष्णु प्रहलाद वंस अगेन, प्रहलाद क्या हुआ? प्रहलाद नहीं जले, बल्कि क्यों? सुरक्षित बच गए। किसके कारण? हो किसके कारण बच गए प्रहलाद? बताइए। प्रहलाद जो थे, भगवान विष्णु ने
उनकी इतनी सहायता की, भगवान विष्णु के भक्त थे, इसलिए प्रहलाद आग में नहीं जले, बल्कि होलिका क्या हो गई, होलिका जल के भस्म हो गई। प्रहलाद बुद्ध विवर्ण, प्रहलाद, लेकिन गॉड विष्णु सेव्ड, भगवान विष्णु ने उन्हें क्या सुरक्षित बचा लिया। प्रहलाद वंस अगेन, प्रहलाद फिर से वापस आ गए। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में हमने बताया हिरण्यकश्यप एज ए क्रूअल किंग, एंड भगवान विष्णु was a god, and his um, his um, he saved of प्रहलाद। लेकिन बट होता क्या है कि इन्होंने जो है बहुत अच्छी स्टोरी में बताया कि भगवान जो विष्णु ने अपना भक्त जो था उसे सुरक्षित बचा लिया, और हिरण्यकश्यप जो एक केवल एक राजा था, उसके कहने के बाद भी कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पैसेज में बताया गया है, नेक्स्ट पैसेज पढ़ाते हैं। ही डिड नॉट डाई इन फायर, इंस्टीड होलिका वाज ब्रेंट टू एसेस, सिंस देन द फेस्टिवल ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड। After midnight, people burn a heap of wood and drunk cake. People beat drums and sing a holy song. On this day, people throw colored power gulal on one another. Children and youth also enjoy the festival very much. Mother prepared tasty and elvished for their children. देखो इस पैसेज में वेरी रोमांटिक, बहुत अच्छा है। इसमें बताया गया है कि जब जो है होली जला दी जाती है, जलाने के बाद अगले दिन नेक्स्ट डे जैसी अर्धरात्रि के बाद लोग क्या करते हैं, पहले तो क्या करते हैं, होली जलाते हैं, और होली जलाने के बाद जब अर्धरात्रि कंप्लीट हो जाती है, सुबह को जैसे दिन निकलता है, लोग क्या करते हैं, रंग खेलते हैं, गुलाल से रंग खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, और रंग डालने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं, और बच्चों को मम्मी क्या करती हैं, बच्चों की माँ बच्चों को गुजिया और तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती हैं। तो इसकी हम थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं। ही डिड नॉट डाई इन फायर, वह क्या आग में जला नहीं, बल्कि इंस्टीड माने के बजाय होल का आवाज़ ब्रंट हो गई, होल का क्या हो गई, जलकर राख हो गई। ब्रंट माने होता है राख होना, टू एसिस माने अस्थियाँ, उनकी हड्डियाँ वो सब जलकर क्या हो गई, राख हो गई। सिंस देन दिस फेस्टिवल ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड, इसी उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। अंडरस्टैंड क्यों मनाई जाती है होली, कि होलिका जल के भस्म हो गई, और जबकि प्रहलाद बच गए, किसकी कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान विष्णु के भक्त थे, इसलिए होली, इसलिए कौन, प्रहलाद बच गए। कुछ लोगों का और मानना है, कुछ लोगों का मत है कि भगवान विष्णु के अवतार तो थे, लेकिन वो बैठे नहीं थे उनकी गोद में, वो पीछे से ऐसे ही उनके रख दिया गया था, इसलिए मतलब जो ऐसा किया गया, ले नहीं। आफ्टर मिडनाइट पीपल बर्न द हीप ऑफ वुड, आफ्टर मिडनाइट अर्धरात्रि के बाद, पीपल माने लोग, बर्न ए हीप ऑफ वुड, बर्न माने होते जलाते हैं, हीप माने ढेर, ऑफ वुड माने लकड़ियों का, एंड ड्रंक केक, और बहुत सारे क्या, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें, लकड़ी और बहुत सारी सामग्री, ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे पताई, प्याल, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें, किसमें, होली में डाल दी जाती है। पीपल वी ड्रम एंड द सिंग ऑफ होली सॉन्ग, और लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं, होली सॉन्ग गाते हैं, शाम को गाते हैं ना, तरह तरह के, कहीं आला उधल की कहानी चलती है, इस तरह की कहानियाँ चलती हैं गाँव में, और लोग जो है होली गीत गाते रहते हैं। ऑन दिस डे पीपल थ्रो द कलर्ड पावर, और जैसे ही अर्धरात्रि समाप्त होती है तो लोग क्या करते हैं, गुलाल से एक दूसरे के ऊपर गुलाल डालते हैं। चिल्ड्रन यूथ ऑफ एंजॉय द फेस्टिवल वेरी मच, और बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से बहुत अधिक आनंद लेते हैं, एंजॉय आनंद लेते हैं, फेस्टिवल वेरी मच, इस त्यौहार का बच्चे बहुत अधिक आनंद, एक दूसरे के ऊपर गुलाल डालते हैं, खूब रंग खेलते हैं। मदर प्रीपेड टेस्टी इंक्लूड ऑफ चिल्ड्रन, माताएं अपने बच्चों के लिए तरह तरह के पकवान, जैसे गुजिया हैं, पापड़ हैं, और बहुत बर्फ़ी, बहुत तरह तरह के अच्छे अच्छे पकवान बनाया करते हैं। मेन त्योहार क्या है, गुजिया का है, सबसे ज़्यादा गुजिया बनाई जाती है, गुजिया खाई जाती हैं, गुजिया। तो मेन त्यौहार किसका है, गुजिया का। तो मदर माने माता जी, प्रीपेयर माने तैयार करती हैं, टेस्टी माने तरह तरह के अच्छे अच्छे पकवान, इंक्लूड चिल्ड्रन अपने अपने
बच्चों के लिए माताएं तैयार करती हैं और बच्चे उसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। तो इन दिस पैसेज, इस पैसेज में हमने पढ़ा कि होली मनाने का क्या रीज़न है और कौन जलकर राख हो गया था, होलिका। कौन बच गया था, प्रहलाद। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है सबको। तो होली मनाने का कारण, कब मनाई जाती है, ये भी हमने आपको बताया लास्ट पैसेज में। और होली पर लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं, आला उदल की कहानी है, लकड़ी जलाते हैं शाम को, कुश प्याल पताई इस तरह का जो वो जला दिया करते हैं, और एक दूसरे के ऊपर क्या फेंकते हैं, कलर आदि भी फेंकते हैं। कलर कलर से होली खेलते हैं। आजकल गुलाल की, पहले रंगों की खेली जाती थी, अब गुलाल की होली खेली जाती है। लोग गुलाल डालते हैं बस केवल, और कुछ नहीं डालते हैं। गुलाल बहुत अच्छे रोमांटिक तरीके से होली खेलते हैं। और माताएं जो हैं सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, गुजिया बना बना कर हमें खिलाती हैं बच्चों को। बहुत अच्छा बताया। लास्ट पैसेज में इनमें बताया गया, लास्ट पैसेज इन दिस स्टोरी, इन द इवनिंग पीपल वियर न्यू क्लॉथ, दे apply tilak Arabic and they embrace one another. It is the one of the finished Hindu festival. Holi is not only the festival of color but also the symbol of unity and unity. It teaches the forget of the various of caste, color and create. लास्ट पैसेज में बहुत बताया, होली केवल किसका प्रतीक है, रंगों का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गले मिलने का भी, अच्छाइयों के रास्ते पर चलने के लिए, बुराइयों का रास्ता छोड़ने के लिए होली भी प्रतीक है। ये हम कहते हैं गले मिलने के बाद अच्छाइयों का रास्ता, अच्छाइयों के रास्ते पर चलो, बुराइयों के रास्तों को छोड़ दो। होली हमको ये भी बताती है। करें इन दी इवनिंग, शाम में, पीपल वियर दी न्यू क्लॉथ, लोग क्या कहते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। पहनते नहीं, आप भी पहनते होंगे, नए नए कपड़े पहनते हैं। अब आजकल तो 12 बजे के बाद सभी को होली मिलन समारोह, हिंदू लोग सभी होली मिलन समारोह स्टार्ट हो जाता है। ऐसे मुस्लिम लोग ईद पर होली मिलते हैं, ऐसे हिंदू लोग क्या करते हैं, होली मिलते हैं, होली के दिन होली मिलते हैं, वो ईद मिलते हैं। और ये इधर हिंदू लोग होली मिलते हैं कब, 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ना इन दी इवनिंग, शाम में, पीपल वियर द न्यू क्लॉथ, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। दे हैप्पी तिलक एंड ऑफ द इंक्लेव, और एक दूसरे को तिलक लगाकर क्या करते हैं, गले मिलते हैं। गले लगते हैं, नहीं लगते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द फिनिश्ड हिंदू फेस्टिवल, ये क्या है, हिंदुओं का सबसे अच्छा, गले मिलने का सबसे अच्छा त्यौहार है। एक दूसरे को, बुराई होती है और गले मिलने के बाद सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं और अच्छाइयों के रास्ते पर चलने लगते हैं। तो इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, बुराइयों का रास्ता छोड़ देना चाहिए और अच्छाइयों के रास्ते को हमें जो है तैयार रहना चाहिए, अच्छाइयों के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, एक दूसरे से गले मिलना चाहिए। होली इज़ नॉट ओनली द फेस्टिवल ऑफ कलर, होली बल्कि किसका त्यौहार नहीं है, कलर का ही नहीं, बट आल्सो सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ यूनिटी, किसका, एक दूसरे से सुख समृद्धि और किसकी, जो एकता का त्यौहार है, सुख समृद्धि एवं एकता लाने का त्यौहार है। इट टीचर्स द फॉरगेट द वे ऑफ द कास्ट ऑफ कलर ऑफ क्रिएट। इस पार्ट में हमने आपको यही पढ़ाया। इस पार्ट में हमने क्या पढ़ाया, बुराइयों का रास्ता छोड़ दो, अच्छाइयों के रास्ते पर चलना सीखो, बुराइयों के रास्ते को त्याग दो और अच्छाइयों के रास्ते पर आपस में अच्छाइयों के रास्ते पर अगले चलते रहो, जिससे कि एक दूसरे के गले मिलो। और गले मिलने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलवाते हैं, पकवान खिलवाते हैं। आजकल तो क्या है, अब एक एक त्यौहार ये भी है कि किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाती है तो उसके यहाँ भी होली मिलन समारोह होता नहीं, तो उसमें भी लोग होली मिलते हैं। जो पुरानी बातें होती हैं उनको भूल जाते हैं और नई बातों को याद करते हुए एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। जितनी बुराइयां होती हैं उन सब को वहीं पर समाप्त करने के बाद हम जो है नई नई बातें फिर याद करते हैं। इस चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया, इन दिस चैप्टर्स, होली का त्यौहार। होली का त्यौहार, दिवाली अपना त्यौहार अलग प्रतीक है, वो लाइट का प्रतीक है, जबकि होली किसका प्रतीक है, होली हमारा कलर का प्रतीक है। इस तरह से हम क्या है, आपस में मिलजुल कर हमें क्या रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। आपस में मिलजुल कर प्रेम के साथ हमें क्या करना चाहिए, सद्भाव का प्रेम रखना, सद्भाव से रहना चाहिए। और हिंदू संस्कृति का ये सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, बहुत
फेमस त्यौहार है होली। तो इसलिए हमको क्या कहना, सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ, हम ध्यान रखें, सिंबल ऑफ यूनिटी का मतलब एकता और समृद्धि। एकता, हमें एकता के साथ आराम से मिल बैठ कर, आराम से प्रेम से हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। इस स्टोरी में हम आप लोग इस क्या करेंगे, इसे एक बार रीड करेंगे, एक बार एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन और रीड करने के बाद किसी को अगर कोई वर्ड्स नहीं आता है तो हमको क्या करेंगे, आप इसके वर्ड्स मीनिंग तो वैसे मैं लिख के भेज दूंगा आपको, अगर कोई नहीं आता है, कोई कंफर्म नहीं है, तो हमको क्या इसके वर्ड्स को लिख कर आप हमसे पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में हमें कुछ भी पूछ सकते हैं कोई भी। लेकिन इसके वर्ड्स मीनिंग है जो मैं आपको लिख कर भेज दूंगा, इसकी PDF बना के भेज दूंगा। तो ये ध्यान रखेंगे, होली कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, और इसका रीज़न क्या है होली का। ठीक, अंडरस्टैंड। थैंक यू।